ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम जानेंगे सृष्टि चक्र। सृष्टि का रचयिता और निर्देशक कौन है। वर्ल्ड ड्रामा व्हील को सृष्टि रूपी उल्टा अद्भुत वृक्ष और उसके बीज रूप परमात्मा के बारे में हम इस वीडियो के द्वारा कुछ चित्रों के द्वारा समझेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जब एक रात होती है तो वह सुबह में भी तब्दील होती है। यदि रात है तो जरूर दिन होता है। और इन एक साल में 365 डेज को भी हमने माना। हमने 15-15 दिन का जो शुक्ल पक्ष अमावस्या को भी माना कि पूर्णिमासी और अमावस्या किस तरह से होती है। हमने यह भी माना, इस बात को भी माना कि 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, कितने सेकंड्स होते हैं, 24 आवर्स में कितने जो मिनट्स होते हैं। इन सब चीज़ों को हमने माना। घड़ी की सुइयों पर हमने विश्वास किया, दिन रात पर विश्वास किया और हिंदू कैलेंडर पर विश्वास किया, इंग्लिश कैलेंडर पर विश्वास किया। और हमने दिन और रात को 4 हिस्सों में बांटा, सुबह, दोपहर, शाम और रात। इन सब चीज़ों पर हमने विश्वास किया। लेकिन जब हम इस मनुष्य सृष्टि के ऊपर में जब हम बात करते हैं और यह जो परमात्मा के द्वारा जो यह ज्ञान की बात करते हैं कि यह जो विश्व नाटक है वो 5000 वर्षों का है, तो इसमें बहुत जल्दी कोई बिलीफ नहीं करता है। जबकि इसके तो प्रमाण हैं। वह सुई के कांटों का तो प्रमाण भी नहीं है। कह दिया कि इतने मिनट होते हैं तो मान लिया, कैलेंडर पर विश्वास कर लिया, हर एक चीज़ पर विश्वास कर लिया। लेकिन इस 5000 वर्ष की इस ड्रामा की साइकिल पे, इस मनुष्य रूपी सृष्टि के ड्रामा पर बहुत विश्वास नहीं करते। तो ये भी एक तरह से एक ड्रामा है। तो जो भी ज्ञान को फॉलो करते हैं या जो ज्ञान में चल रहे हैं या जो बाबा के बच्चे बने हैं, जो आध्यात्म से जुड़े हैं, तो वह तो यह सब भली भांति समझ भी गए हैं और बहुत जल्द समझ भी चुके होते हैं। उनको बस आत्मा की पहचान हो जाए, उस परमात्मा की पहचान हो जाए तो उनको हर एक बात पर बिलीव करना बहुत इजी हो जाता है। तो एक्चुअली ये जो ब्रह्म कुमारी का कोर्स होता है 7 डेज का, उसमें ये 4th डे के उसमें बताते हैं कि मनुष्य सृष्टि जो है वो 5000 वर्ष का और कैसे ये उल्टे कल्प वृक्ष की तरह ऊपर में परमात्मा, नीचे में जो सृष्टि रूपी हमें मनुष्यों को दिखाया है, 3 लोक दिखाए हैं। तो पहले दिन बताया जाता है कि मैं पूरे दिन कहती हूँ मैं आत्मा हूँ, यह शरीर नहीं हूँ। शरीर विनाशी है और हम आत्माएं अविनाशी हैं। चैतन्य शक्ति ज्योतिर्बिंदु जो वो सर्वशक्तिमान पिता की हम आत्माएं, वो सुप्रीम सोल हम आत्माएं। फिर दूसरे दिन में बताया जाता है कि 3 लोग कौन कौन से हैं। 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर और 3rd फ्लोर, अर्थात जो जहाँ से हम आत्माएं आते हैं ड्रामा में, जहाँ से हम आत्माएं इस तन रूपी शरीर को धारण करते हैं, इस कपड़े को। तो असल में हम आत्माएं इतने करोड़ों मनुष्य के तन में जब आती हैं तो वो आत्माएं आती तो होंगी, कहीं तो उनकी दुनिया होगी, तो वो आती ही हैं निराकारी दुनिया से। यह हमने जाना कि हम आत्माएं परम धाम की रहने वाली हैं, जहाँ हमारा शांति धाम, परम धाम, पारलौकिक पार ब्रह्म परमेश्वर जो परम पिता परमात्मा शांति धाम का निवासी, हम आत्माएं सर्वात्माएं उस परमात्मा की संतान हैं।
तीसरे दिन जानते हैं कि परमात्मा कौन है, और चौथे दिन में ये ड्रामा जो बताया है। तो देखिए, विश्व नाटक जो है 5000 वर्षों का होता है और इसे 4 युगों में बांटा गया है। हम यहाँ विश्व रंगमंच पर इस तन को धारण कर आत्मा पाठ बजाती है, और जब अपना यह आत्मा पाठ पूरा कर लेती है तो एक तन छोड़ दूसरा लेती है। तो आइए हम इस पर बहुत थोड़ा डेप्थ में जाकर थोड़ा नॉलेज लेंगे कि कैसे सृष्टि रूपी उल्टा अद्भुत वृक्ष और उसके बीज रूप परमात्मा सृष्टि के आदि, मध्य और अंत को दर्शाने वाला कल्प वृक्ष। तो भगवान ने सृष्टि रूपी वृक्ष की तुलना एक उल्टे वृक्ष से की है, क्योंकि अन्य वृक्षों के बीज तो पृथ्वी के अंदर बोए जाते हैं, जमीन में डाला जाता है ना, सीड, और वृक्ष ऊपर को उगते हैं। परंतु जो मनुष्य रूपी वृक्ष है ना, तो जो अविनाशी और चैतन्य बीज स्वरूप परम पिता परमात्मा शिव है, वह स्वयं ऊपर परम धाम अथवा ब्रह्मलोक का निवासी है। वहाँ परम पिता परमात्मा निवास करते हैं। और इसमें जो चित्र में दिखाया कि नीचे कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का संगम दिखलाया गया है। वहाँ श्वेत वस्त्रधारी प्रजापिता ब्रह्मा, जगदम्बा सरस्वती तथा कुछ ब्राह्मण और ब्राह्मण सहज राजयोग की स्थिति में बैठी हैं। इस चित्र द्वारा यह रहस्य प्रकट किया जाता है कि कलयुग के अंत में अज्ञान रूपी रात्रि के समय, कलयुग का जब अंत होता है, जब हमें आत्मा का ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, तब अज्ञान अंधेरे में हम क्या करते हैं कि ब्राह्मण जो आत्माएं बनती हैं, वह स्वयं परमपिता परमात्मा इस कलयुग के अंत में अज्ञान रूपी रात्रि के समय सृष्टि के बीज रूप कल्याणकारी ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा शिव नई पवित्र सृष्टि रचने के संकल्प से प्रजापिता ब्रह्मा के तन में अवतरित हुए, और उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा के कमल मुख द्वारा मूल गीता ज्ञान तथा सहज राजयोग की शिक्षा दी, जिसे धारण करने वाले नर नारी पवित्र ब्राह्मण कहलाए। वे ब्राह्मण और ब्राह्मणियां सरस्वती इत्यादि, जिन्हें ही शिव शक्तियां भी कहा जाता है, प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से अर्थात ज्ञान द्वारा उत्पन्न हुए। इस छोटे से युग को संगम युग, पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है, जहां आत्मा अर्थात जो आत्मा है तो वह ही पतित बनती है, उसे पावन बनाने स्वयं परमपिता परमात्मा आते हैं, अवतरण लेते हैं और आत्मा का हमें ज्ञान देकर के इस छोटे से संगम युग पर उसे श्रेष्ठ बनाते हैं, उत्तम बनाते हैं। पुरुष उत्तम अर्थात आत्मा को उत्तम बनाते हैं। ये शरीर तो प्रकृति है ना, और 5 तत्वों से बनी हुई है, और ये प्रकृति जो शरीर है वो 5 तत्वों में ही विलीन हो जाती है। आत्मा चैतन्य शक्ति है ना, तो आत्मा को ही पुरुष कहा गया है, और वही पतित बनती है, तमो प्रधान में वही आती है ना। तो फिर इस तरह से इसे संगम युग कहा जाता है, क्योंकि ये सर्वश्रेष्ठ उत्तम सर्वोत्तम संगम युग है, श्रेष्ठ युग है। वह युग सृष्टि का धर्मायु युग भी कहलाता है, और इसे ही पुरुषोत्तम युग अथवा गीता युग भी कहा जा सकता है। सतयुग में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का अटल अखंड निर्विघ्न और अति सुखकारी राज्य था।
प्रसिद्ध है कि उस समय दूध और घी की नदियां बहती थीं तथा शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे। उस समय का भारत डबल सितास अर्थात डबल क्राउंड तो था। सभी सदा स्वस्थ एवर हेल्दी, सदा सुखी एवर हैप्पी थे। उस समय काम क्रोध आदि जो विकारों की लड़ाई अथवा हिंसा तथा अशांति एवं दुखों का नाम निशान नहीं था, क्योंकि वहां जो आत्माएं होती हैं वो निर्विकारी होती हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी कला और सूर्यवंशी कला, दो कलाओं में आत्माएं एकदम सतो प्रधान अवस्था में होती है, श्रेष्ठ होती हैं, सर्वोत्तम होती हैं, इसीलिए वहां सुख होता है। तो फिर उसे ही वहां विकारों का नामो निशान नहीं होता तो फिर दुख नहीं होता। उस समय के भारत को स्वर्ग, बैकुंठ, बहिष्ठ, सुखधाम अथवा हेवनली अवार्ड कहा है। उस समय सभी जीवन मुक्त और पूज्य थे। जीवन तो रहता है लेकिन जीवन में उलझने नहीं होती, परेशानी नहीं होती, कोई स्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ होता है, क्योंकि वहां कर्म जो है अकर्म होकर के हमारे साथ चलता है। तो फिर इस तरह से वहां की आयु, वहां जीवन होते हुए भी जीवन मुक्त और पूज्य होते हैं, क्योंकि निर्विकारी होते हैं ना, सतो प्रधान अवस्था में होते हैं। उनकी औसतन आयु वहां गोल्डन एज होती है 150 वर्ष, 150 वर्ष की आयु। उस युग के लोगों को देवता वर्ण कहा जाता है। डिटेस्म धर्म कहते हैं ना, जिसकी स्वयं ईश्वर आके स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो पूज्य विश्व महारानी श्री लक्ष्मी तथा पूज्य विश्व महाराज श्री नारायण के सूर्यवंश में कुल 8 सूर्यवंशी महारानी तथा महाराजा हुए, जिन्हों की 1250 वर्षों तक चक्रवर्ती राज्य किया। वहां 8 जन्म होते हैं, आयु 150 वर्ष की होती है और जन्म 8 होते हैं। 1250 वर्ष का सतयुग होता है। फिर त्रेता युग में श्री सीता और श्री राम चंद्रवंशी कला अर्थात 16 कला से 2 कलाएं सूक्ष्म गति से कलाएं कम होनी शुरू हो जाती है, तो 14 कला गुणवान और संपूर्ण निर्विकारी थे, लेकिन सूक्ष्म गति से वहां कलाएं थोड़ी कम हो जाती हैं। उनके राज्य की भी भारत में बहुत महिमा है, श्रेष्ठ राज्य, सुख था वहां भी। तो सतयुग और त्रेता का जो युग है, आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश ही इस मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का तना, अर्थात जो हमारा आदि का आत्माओं का जो ड्रामा है ना, जब आत्माएं सत्यो प्रधान रहती हैं, सतो अवस्था में रहती हैं, तब सौ सुख के साथ में वहां कोई भी दुख की कोई भी बात होती नहीं, कोई आसक्ति कोई अप्राप्ति वहां होती ही नहीं, क्योंकि निर्विकारी होते हैं। तो वहां पर ऐसी कोई रिंचक मात्र भी दुख होता नहीं, और वो होता ही है इस शिव के द्वारा, रचता बाप के द्वारा। वो 2 आधे युग अर्थात आधे कल्प सुखी रहते हैं। तो जो फर्स्ट कहते हैं, तना कहते हैं ना, ये मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का जो तना और मूल है, जो सतो प्रधान अवस्था में रहते हैं, अर्थात सतयुग में देवी देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म है, तो जिसके बाद ही अनेक धर्म रूपी शाखाएं निकली है। द्वापर में देह अभिमान तथा काम क्रोधादि विकारों का जो वहां पे रहता है, वह प्रभाव नहीं होता, दुष्प्रभाव नहीं होता काम विकारों का ना, ये 5 विकारों का। तो दैवी स्वभाव का स्थान आसुरी स्वभाव ने लेना शुरू कर दिया। जब देवता वाम मार्ग में गिरते हैं, तब द्वापर से ही
भक्ति शुरू होती है और भक्ति से ही रात शुरू होती है, अर्थात दुख शुरू होता है। कहते हैं ना, आधे आधे कल्प सुख और आधे कल्प दुख। और तो आधे कल्प हम राम राज्य में होते हैं और आधे कल्प से हम रावण राज्य में आ जाते हैं, है ना। तो फिर वहां होता ही है। और जो देवी देवता धर्म होता है तो देने वाले गुण रहते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ देने का भाव रहता है। हाँ, फिर धीरे धीरे जब कलाएं कम हो जाती हैं, जब देवता ही वाम मार्ग में गिरते हैं, तो उस समय देवताओं को देवता नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो विकारों में आ जाते हैं, काम चित्ता पर बैठ काले हो जाते हैं। इसीलिए फिर श्याम सुंदर कहा गया है। तो सुंदर कब रहता है? जब वो 16 कलाओं में संपूर्ण होता है, तब उसे सुंदर कहा जाता है। फिर वो काम चित्ता पर बैठ श्याम हो जाता है। फिर ऐसे दिखा दिया है ना, उनकी काली जो दिखाई है श्रीनाथ जी का, बिल्कुल एकदम काला कृष्ण का जो दिखाया है, तो श्याम सुंदर। और राम को भी दिखाया है, हाँ, कि क्या कहते हैं, वो भी एक कोई कोई फोटो में उन्हें दिखाया गया है कि थोड़ा कलर सांवला होता है और कहीं कहीं थोड़े गोरे होते हैं। तो क्योंकि देवताएं उस समय देवता नहीं होते हैं, वो काम विकार में काम चित्ता पर बैठ काले हो जाते हैं, तो सुंदर से फिर श्याम बन जाते हैं ना। इस तरह से आसुरी स्वभाव ने लेना शुरू किया, तो सृष्टि में दुख और अशांति का भी राज्य शुरू हो गया। द्वापर से क्या होता है, विकारों में आकर के ये जो 5 विकार जिन्हें कहते हैं काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, तो वह ही तो दुख का कारण बनते हैं, है ना। तो उनसे बचने के लिए मनुष्य ने पूजा तथा भक्ति भी शुरू कर दी। द्वापर में फिर क्या करते हैं, पूजा भक्ति पाठ, भक्ति तो वहीं शुरू होती है। तो ऋषि लोग शास्त्रों की रचना करने लगे। हाँ, फिर ये जो शास्त्रों के बहुत सारे वर्जन्स आ गए ना, तो वर्जन्स कब आए? हाँ, जब ऋषि लोग शास्त्रों की रचना भी करने लगे, तो यज्ञ तप आदि की शुरुआत हुई। जब मनुष्य दुखी हुए, अर्थात भक्ति शुरू हुए। तो कलयुग में लोग परमात्मा शिव की तथा देवताओं की पूजा के अतिरिक्त सूर्य की, पीपल के वृक्ष की, अग्नि की तथा अन्य जड़ तत्वों की जो है पूजा करने लगे और बिल्कुल देह अभिमानी, विकारी और पतित बन गए। देह भान में आ गए ना, एकदम देह को ही सब कुछ समझने लगे। इस लौकिक नाम को, लौकिक शान को, इस शरीर को ही सब कुछ समझने लगे। भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागना शुरू कर दिया, है ना। और जब तक आत्मा समझा खुद को, जब तक ये हमारे साथ में जो स्मृति रही आत्मा की, तब तक हमारा कर्म हुआ। फिर कर्म जब विकर्म बनने शुरू होते हैं तो दुख हो जाता है ना, दुखी हो जाते हैं, रावण राज्य में आ जाते हैं। तो फिर इस तरह से कहते हैं कि आदि आदि की सबकी पूजा करने लगे और देह अभिमानी, विकारी और पतित बन गए, जिसकी वजह से फिर दुखी हुए। तो ये आधे कल्प जो है सुख और आधे कल्प दुख चलता है। तो उनका आहार, व्यवहार, दृष्टि, वृत्ति, मन, वचन और कर्म जो है तमोगुणी हो गए, विकारी हो गए ना, और विकार से भर गए हैं। तो कलयुग के अंत में सभी मनुष्य तमो प्रधान और आसुरी लक्षणों वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि रावण 10 शीश वाला कोई मनुष्य होता है, नहीं, 10 शीश वाला कोई मनुष्य नहीं होता है। वो 5 विकार नर के और 5 विकार जो कहना चाहिए नारी के, इसीलिए वो 10 विकार को दिखा करके फिर 10 शीश दिखा दिए हैं। जबकि हमारी आत्मा ही जो रावण की गिरफ्त में आती है और राम फिर हमें छुड़ाने आते हैं। राम अर्थात शिव, है ना, स्वयं ईश्वर। तो कलयुग के अंत में फिर सब इस तरह से होने लगा। सतयुग और त्रेता की सतोगुणी देवी सृष्टि जो वैकुंठ कहलाती थी, जिसे स्वर्ग कहते थे, जहां गोल्डन एज होती थी, वो एज में भी गिरावट आई। जिससे अब सतो प्रधान अवस्था में 150 वर्ष की आयु, 1250 वर्ष का युग, और त्रेता में 1250 वर्ष का जो युग, और कमी आने लगी उम्र में, एज में। उसे कहते हैं जो कहना चाहिए गोल्डन एज से फिर हम आ गए सिल्वर एज में। सिल्वर एज 125 वर्ष की होने लगी, क्योंकि वहां कलाएं कम होने लगी, तो आत्मा की शक्ति क्षीण होने लगी। हाँ, धीरे धीरे कलाएं कम होती हैं, तो फिर उस तरह से सूक्ष्म गति से हमारी एज भी कम होने लगी। तो फिर वहां 1250 वर्ष का और
8 जन्म, फिर यहाँ आकर के त्रेता में 1250 वर्ष का युग, और वहां जन्म जो थे 8 से फिर 12 हो गए, क्योंकि उम्र कम दी गई है ना, तो 125 वर्ष की आयु के करीब होना शुरू हो गई। तो इस तरह से उसकी तुलना में द्वापर तथा कलयुग की सृष्टि ही नरक है, क्योंकि ये 4 वर्णों में बांटा गया है ना। तो 4 वर्णों में कैसे बांटा गया है? गोल्डन एज से लेकर के उसे आयरन एज तक। तो कलयुग में आयरन एज होने लगी ना, तो आयरन एज में फिर किसी का पता ही नहीं रहता, बैठे बैठे पता चला देह छूट गई, देह का अंत हो गया, आत्मा उड़ जाती है ना। क्योंकि इस तरह से आत्मा की शक्ति एकदम विकारों की वजह से, वो रावण की गिरफ्त में आने की वजह से एकदम जो है क्षीण हो जाती है शक्ति, है ना। ज्ञान घृत कम हो जाता है ना, हम खुद को देह समझ लेते हैं। अब है प्रभु मिलन का जो गुप्त युग है, तो वो है पुरुषोत्तम संगम युग है। और भारत में आदि सनातन धर्म के लोग जैसे अन्य त्योहारों, पर्वों आदि को बड़ी श्रद्धा से मानते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास को भी मानते हैं। इस मास में लोग तीर्थ यात्रा का विशेष महात्म्य मानते हैं और बहुत तादाद में पुण्य भी, धर्म कर्म भी करते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा में भी काफी समय देते हैं। वे प्रातः अमृत वेले ही गंगा स्नान करने में बहुत जो है पुण्य समझते हैं ना। तो वास्तव में पुरुषोत्तम, पुरुष उत्तम, तो शब्द परम पिता परमात्मा का ही वाचक है। जैसे आत्मा को पुरुष भी कहा जाता है, तो वैसे ही परमात्मा के लिए परम पुरुष, जो एवर प्योर, पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं ना, तो एवर प्योर, परे ते परे, पारलौकिक, परम धाम का निवासी, शांति धाम का निवासी, निर्वाण धाम में रहने वाला, वो जन्म मरण से न्यारा। तो फिर उससे जो है पुरुषोत्तम शब्द का प्रयोग किया, तो क्योंकि वह सभी पुरुषों आत्माओं से ज्ञान, शांति, पवित्रता और शक्ति में उत्तम है, सर्वोत्तम। तो जैसे कि कहते हैं ना, देवताएं नमः कहेंगे, पुण्य आत्मा कहेंगे, देव आत्मा कहेंगे, या धर्मात्मा कहेंगे, या इस तरह से कोई पुण्य आत्मा और अच्छी आत्मा कहेंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं कहेंगे ना कि देव परम आत्मा, या फिर ऐसे नहीं कहेंगे ना कि जो ये धर्मात्मा है तो धर्म परमात्मा, ऐसे नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा एक ही है, जो एवर प्योर है ना, जो परम धाम की निवासी है। तो क्या है कि वह है ही आत्माओं से जो, क्योंकि वह सभी पुरुषों अर्थात आत्मा यहाँ निवास करती है ना, तो ज्ञान, शांति, पवित्रता और शक्ति में उत्तम है। पुरुषोत्तम मास कलयुग के अंत में, जब कलयुग का अंत होता है ना, तो कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ, एक तरफ आदि और दूसरी तरफ अंत, तो अंत और आदि के बीच का जो है उसे संगम युग कहते हैं। तो की याद दिलाता है, क्योंकि इस युग में पुरुषोत्तम परम पिता परमात्मा अवतरण होता है। परम पिता परमात्मा शिव यहाँ नहीं रहते हैं, वो जब इस कल्प को पूरा, ये 5000 वर्ष का जब चक्र पूरा हो जाता है, तब वह यहाँ अवतरित होते हैं, जब यह कलयुग का अंत और ये संगम युग चलता है, तो तब वह अवतरित होते हैं। सतयुग के आरंभ से लेकर कलयुग के अंत तक तो मनुष्य आत्माओं का जन्म पुनर्जन्म होता ही रहता है। सतयुग से, आदि से, जब से आत्माएं का इस जो यहाँ साकारी दुनिया में क्या होता है, जब से उनका ड्रामा शुरू हो जाता है, ड्रामा अर्थात आत्माएं एक तन छोड़ दूसरा लेती है ना, तो उनके सबसे जास्ती जन्म जो होते हैं 84, और
कम से कम 2 जन्म भी होते हैं। तो सबसे जास्ती जन्म आत्मा के होते हैं 84, और वह 84 जन्म में 84 तन को लेकर के छोड़ती भी है। तो फिर वही आत्मा जो बार बार इस एक तन को छोड़ दूसरा लेती है, जब तक 5000 वर्ष पूरे नहीं हो जाते, अर्थात 1250 का आधा कल्प सुख अर्थात त्रेता और सतयुग का समय 2500 वर्ष का, और 8 और 12 जन्म। फिर द्वापर से भक्ति जब शुरू होती है तो देवता ही वाम मार्ग में गिरते हैं, और धीरे धीरे ये आत्माओं का वृक्ष भी जास्ती वृद्धि होती है। तो फिर वहां पर आकर के भक्ति शुरू होती है। जब तक ये 5000 वर्ष कंप्लीट नहीं होते हैं तब तक आत्माएं निरंतर आती जाती हैं। कोई जोत नहीं समाता है, कोई ब्रह्म में लीन नहीं होता है, क्योंकि जब तक आत्माओं का पार्ट पूरा नहीं होता, ये साइकिल पूरी नहीं होती इस मनुष्य सृष्टि की, तब तक कोई भी आत्मा वापस शांति धाम जा ना सके। तो आत्माएं तो मुक्त अवस्था में उधर रहने वाली वहां की है ना, तो वहां वापस जा नहीं सकती। इस तरह से बाबा हमें समझ कि जब तक आत्माओं को आना ही पड़ता है। इस संगम युग में परम पिता परमात्मा क्या करते हैं, पुनः स्थापना करने आते हैं। मनुष्य आत्माओं को ज्ञान और सहज राजयोग सिखाकर वापस परम धाम अथवा ब्रह्मलोक में ले जाते हैं, और अन्य मनुष्य आत्माओं को सृष्टि के महाविनाश के द्वारा अशरीरी करके मुक्ति धाम ले जाते हैं। मुक्ति धाम अर्थात वाणी से परे, जहां कि हम आत्माएं रहने वाली हैं, जहां से हम आत्माएं इस मनुष्य सृष्टि में ड्रामा के लिए आते हैं। हाँ, तो यहाँ तो हम मुसाफरी करने आते हैं ना, तो इस तरह से वो है लेने के लिए आते हैं अशरीरी करके। आत्मा अशरीरी है और आत्मा अशरीरी ही जाती है। शरीर के साथ तो उड़ ना सके ना, कोई भी तन छोड़ देती है तभी तो इस शरीर को विनाश किया जाता है। जब तक आत्मा तन में है तब तक शरीर विनाशी नहीं है ना। तो आत्मा कहते ना देह का अंत हो गया। ऐसे नहीं कहते कि कहना चाहिए कि जब मृत्यु हो जाती तो कहते देहांत हो गया, देह का अंत हुआ। आत्मा तो अविनाशी है, वो तो उड़ करके दूसरा तन धारण कर लेती है। तो इस तरह से अशरीरी ही ले जाते हैं मुक्ति धाम में। तो इस प्रकार सभी मनुष्य आत्माएं शिव पूरी 28 जो विष्णुपुरी की अव्यक्ति और आध्यात्मिक यात्रा करती है, और ज्ञान चर्चा अथवा ज्ञान गंगा में स्नान करके पावन बनती है। इस ज्ञान के बिना किसी की सदगति नहीं। तो वही आते हैं ज्ञान गंगा में स्नान करके पावन बनाने के लिए। तो परंतु आज लोग इन रहस्यों को ना जानने के कारण गंगा नदी में स्नान करते हैं और करते हैं, और शिव तथा विष्णु की स्थूल यादगारों की यात्रा करते रहते हैं। मंदिरों की यादगारों की यात्रा करते हैं। तो वास्तव में पुरुषोत्तम मास में जिस दान का महत्व है वह दान है 5 विकारों का। कहते हैं ना, दे दान तो छूटे ग्रहण। अब ग्रहण किसे लगा है? आत्माएं दुखी हुई हैं, आत्माओं को ग्रहण लगा है। ऐसे तो पूरे संसार को ही ग्रहण लगा है। ये प्रकृति भी जो है तमो प्रधान हो गई है, सब कुछ दुख देने वाला हो गया है ना। तो ये पूरी दुनिया ही दुख देने वाली हो जाती है। तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण, अर्थात कौन सा दान? विकारों का दान देना है। तब हम आत्माओं पर लगी जो ग्रहण है, जो दुख की छाया है, जो जंक लग गई है विकारों की, वो जंक छूटेगी जब आप विकारों का दान दे करके ज्ञान अमृत से स्नान कराएंगे, आत्मा को से धारण करेंगे, उसका स्वरूप बनेंगे। तब तो फिर देवी देवता बनेंगे ना। तो फिर इस तरह से परमपिता परमात्मा जब पुरुषोत्तम युग में अवतरित होते हैं तो मनुष्य आत्माओं को बुराइयों अथवा विकारों का दान देने की शिक्षा देते हैं। परमपिता परमात्मा जब पुरुषोत्तम युग में अवतरित होते हैं तो यह सब और उसके बाद
शिक्षा देने के साथ साथ क्या करते हैं, आत्माओं को बुराइयों से, विकारों का दान देने की बात कहते। इस प्रकार वे काम, क्रोध, जो 5 विकार हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, द्वेष, घृणा, जो ये विकारों को त्याग कर मर्यादा वाले बने, ऐसी शिक्षा देते हैं। उसके बाद सतयुग, देवयुग का आरंभ हो जाता है। आज यदि इन रहस्यों को जानकर मनुष्य विकारों का दान दे, ज्ञान गंगा में नित्य स्नान करे और योग द्वारा देह से न्यारा होकर सच्ची आध्यात्मिक यात्रा करे, तो विश्व में पुनः सुख, शांति संपन्न राम राज्य, स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी और नर तथा नारी नरक से निकल स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। और इसी तरह से चित्र में भी इसी रहस्य को प्रदर्शित किया गया है। और इस संसार को, जो सुख की दुनिया है, तो ऐसा नहीं कि ये सुख की दुनिया कहीं दूसरी दुनिया में बसानी होती है। उस सुख को इस दुनिया में ही लेकर के आना है। तो उसे कैसे लाया जाए, कैसे हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाया जाए, कैसे हमारे परम पिता परमात्मा आकर के हमसे ही कर्म करा करके, हमें ही कर्म की गुहा गति को समझा करके, हमसे ही श्रेष्ठ कर्म करवा कर, कैसे हम नीचे गिरे हैं उन बातों का नॉलेज देकर, कैसे हमें इस संगम युग पर, इस छोटे से संगम युग पर आकर वो हमें श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जो राजयोग बताते हैं और जो परमात्मा अपनी पहचान देते हैं, आत्मा की पहचान दे करके, कैसे हमें आदर्श, जो हमारा कहना चाहिए गृहस्थ था, वही आदर्श गृहस्थ फिर से बनवाने के लिए हमसे ही बाबा कार्य कराते हैं, कर्म कराते हैं और कर्म की गुहा गति भी बताते हैं और पापों की विनाश और बाबा अपनी याद से कहते हैं। तो यहाँ संगम युग में श्वेत वस्त्रधारी प्रजापिता ब्रह्मा, जगद अम्बा, सरस्वती तथा कुछ एक मुखवंशी ब्राह्मणों और ब्राह्मणियों को परमपिता परमात्मा शिव से योग लगाते दिखाया है। इस राजयोग द्वारा ही मन का मैल धुलता है। मन का मैल अर्थात इस तन से खुद को न्यारा समझ, खुद को जब आत्मा समझेंगे तो मन का मैल धुलता जाएगा। मैं से मन मैला होता है। मैं अर्थात मैं शरीर हूं और मैं ये हूं, मैं वो हूं। तब अगर मैं आत्मा हूं, यह बात हमें समझ में आ जाए तो फिर बातें ही क्या है। इस राजयोग द्वारा ही मन का मैल धुलता है, पिछले विकर्म दग्ध होते हैं इस ज्ञान अग्नि में, और संस्कार सतो प्रधान बनते हैं। अतः नीचे की और नरक के व्यक्ति ज्ञान एवं योग अग्नि प्रज्वलित करके काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को इस सूक्ष्म अग्नि में स्वाहा करते हैं। इसी के फलस्वरूप वे नर से श्री नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनकर, अर्थात मनुष्य से देवता पद का अधिकार पाकर सुख धाम दाकुंठ अथवा स्वर्ग में पवित्र एवं संपूर्ण सुख शांति संपन्न स्वराज्य के अधिकारी बने हैं। मालूम रहे कि वर्तमान समय यह संगम युग ही चल रहा है। अब यह कलयुगी सृष्टि नरक अर्थात दुख धाम, अब निकट भविष्य में सतयुग आने वाला है, जबकि यही सृष्टि सुख धाम होगी। कोई सुख की दुनिया कोई दूसरे दुनिया में नहीं होती। यहाँ ही उस सुख की दुनिया को लाना है और हम ही निमित्त बन करके लाते हैं। अतः अब हमें पवित्र एवं योगी बनना चाहिए। मनुष्य के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। परमात्मा शिव परम धाम और उसका मनुष्य आत्मा सारे कल्प में अधिक से अधिक कुल 84 जन्म लेते हैं, पुनर्जन्म।
84 लाख नहीं लेते हैं। मनुष्य योनि जो बाबा कहते हैं, परमात्मा स्वयं हमें यह बात बताते हैं कि मनुष्य आत्मा सारे कल्प अर्थात 5000 वर्ष का जो एक साइकिल है, उस साइकिल में सिर्फ और सिर्फ अधिक से अधिक 84 जन्म लेते हैं और 84 लाख योनियों में पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। कोई कुत्ता बिल्ली कोई इस तरह से उनका जन्म नहीं होता। मनुष्य आत्माओं के 84 जन्मों के चक्र को ही यहाँ सीढ़ियों 84 जो सीढ़ियों के रूप में चित्रित किया गया है। चूंकि प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती मनुष्य समाज के आदि पिता है, आदि पिता आदि माता है, इसलिए उनके 84 जन्मों का संक्षिप्त उल्लेख करने से अन्य मनुष्य आत्माओं का भी उनके अंतर्गत आ जाता है। सर्व आत्माओं का बता देते उल्लेख हो जाता है। तो हम यह तो बता आए हैं कि ब्रह्मा और सरस्वती संगम युग में परमपिता परमात्मा शिव के ज्ञान और योग द्वारा सतयुग के आरंभ में श्री नारायण और श्री लक्ष्मी पद पाते हैं। यह बात तो क्लियर है। सतयुग और त्रेता युग में 21 जन्म पूज्य देव पद। अब चित्र में दिखलाया गया है कि सतयुग के 1250 वर्षों में श्री लक्ष्मी श्री नारायण 100% सुख शांति संपन्न 8 जन्म लेते हैं। इसलिए भारत में 8 की संख्या शुभ मानी जाती है और कई लोग केवल मणकों की माला सिमरते हैं तथा अष्ट देवताओं का भी पूजन भी करते हैं। पूज्य स्थिति वाले इन 8 नारायणी जन्मों को यहाँ 8 सीढ़ियों के रूप में चित्रित किया गया है। लेकिन किसी भी लक्ष्मी नारायण के कोई अष्ट भुजा या कोई 4 भुजा वाला कोई भी मनुष्य नहीं होता। कोई भी देवी देवता के 4 भुजाएं नहीं होती हैं, ना ही किसी की 8 भुजाएं होती हैं। उनकी जो अष्ट शक्तियां हैं उन्हें जो कहना चाहिए साक्षात्कार कहो या उसका हमें यादगार कहो या उसके लिए हमें अच्छी रीति समझने में समझ आए इसीलिए उसे कहो, तो वो अष्ट शक्तियों को 8 भुजाओं के द्वारा दर्शाया गया है। लक्ष्मी नारायण के भी 4 भुजा इसीलिए क्योंकि आगे लक्ष्मी पीछे नारायण, तो 2 लक्ष्मी की 2 नारायण की भुजाएं, ऐसे 4 भुजाएं क्योंकि एक साथ ना लक्ष्मी नारायण का दिखाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि 4 भुजा वाला कोई देवी देवता या कोई मनुष्य 10 शीश वाला रावण होता है। तो इस तरह से जो 8 नारायणी जन्मों को यहाँ सीढ़ियों पर जो चित्रित किया गया है, तो फिर त्रेता युग के 1250 वर्षों में वे 14 कला संपूर्ण सीता और रामचंद्र के वंश में पूज्य राजा रानी अथवा ऊंची प्रजा के रूप में कुल 12 या 13 जन्म लेते हैं क्योंकि वहां आयु कम हो जाती है, कलाएं कम होती हैं तो आयु कम होती है। 150 वर्ष से फिर कितनी हो जाती है, 125 वर्ष के करीब होने लग जाती है। लेकिन सतयुग को ही सिर्फ स्वर्ग कहेंगे, त्रेता को स्वर्ग नहीं कहेंगे क्योंकि वहां कलाएं 14 हो जाती हैं। तो फिर सूर्यवंशी से चंद्रवंशी में आ जाते हैं। और एक बात यहाँ बहुत ध्यान देने वाली है कि कभी भी सतयुग और त्रेता जो यहाँ जन्म कम होते हैं, थोड़े थोड़े धीरे धीरे आयु भी कमती होती जाती है। लेकिन आत्मा 150 वर्ष की आयु पूरी करके नया तन अर्थात नया जो कपड़ा धारण करती है, तन रूपी बच्चे का कपड़ा, वो स्वतः ही खुद को आत्मा समझ दूसरा कपड़ा लेती है, शरीर रूपी कपड़ा धारण करती है। वो सतयुग की सतो प्रधान अवस्था में 16 कलाओं में रहने वाली निर्विकारी आत्माओं का साथ डीटीस धर्म में, देवी देवता धर्म में यह बात है। तो इस प्रकार सतयुग और त्रेता के कुल 2500 वर्ष में वे संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति और स्वास्थ्य संपन्न 21 देवी जन्म लेते हैं। हाँ, वहां भी श्रेष्ठ रहते हैं ना देवी देवता धर्म, इसीलिए कहते हैं। तो यह आधा कल्प ही कहलाया दिन।
इसे ही फिर कई बार ब्रह्मा का दिन कहा गया है और ब्रह्मा की फिर रात भी गाई गई है। तो यहाँ फिर आधा कल्प सुख अर्थात जो कहना चाहिए शुक्ल पक्ष है ना, पख होता है ना 15-15 दिन का, तो ये आधे कल्प का सुख 21 जन्म जो होते हैं वो देवी जन्म लेते हैं। इसलिए ही प्रसिद्ध है कि ज्ञान द्वारा मनुष्य के 21 जन्म अथवा 21 पीढ़ियां सुधर जाती हैं। यह बात सुनी होगी ना। तो अथवा मनुष्य 21 पीढ़ियों के लिए तर जाता है, किसके ज्ञान से? स्वयं ईश्वर के ज्ञान से। हाँ, तो द्वापर और कलयुग में कुल 63 जन्म जीवन बद्ध। द्वापर और कलयुग में कुल 63 जन्म। तो फिर 8, 12, 21 और 43 जन्म होते हैं। कलाएं कम होती जाती हैं, आत्मा की जो शक्तियां क्षीण होती जाती हैं, आत्मा सतो रजो तमो में आती जाती है। इस तरह से फिर हमारी आयु भी कमती होती जाती है ना, क्योंकि जो कलाएं कम होने से। तो फिर यह तो हो गई आधे कल्प के सुख की बात। फिर द्वापर और कलयुग में 63 जन्म, तो वहां 8 और 12 हुए और फिर यहाँ 21 और 43 हुए और फिर यह अंतिम जन्म जो संगम युग जिसे कहते हैं। तो फिर सुख की प्रारब्ध समाप्त होने के बाद वे द्वापर के आरंभ में पुजारी स्थिति में प्राप्त होते हैं। सबसे पहले तो निराकार परम पिता परमात्मा शिव की हीरे की प्रतिमा बनाकर, क्योंकि स्वयं शिव परमात्मा उनके द्वारा ही जो डीटीज्म धर्म अर्थात देवी देवता कुल की स्थापना किसने की? स्वयं भगवान ने की। तो जब गॉड गॉडेस को बनाता है तो वह सबसे पहले पूजा किनकी शुरू करेंगे? उस परमात्मा की जिसने उन्हें बनाया था, है ना। तो फिर प्रायः वो ज्ञान तो लोप हो जाता है, लेकिन पुजारी स्थिति में भी आरंभ किसकी पूजा करते हैं? निराकार परमात्मा शिव की हीरे की प्रतिमा बनाकर अनन्य भावना से उनकी पूजा करते हैं। यहाँ चित्र में उन्हें एक पुजारी राजा के रूप में शिव पूजा करते दिखाया गया है। धीरे धीरे वे सूक्ष्म देवताओं अर्थात विष्णु तथा शंकर की पूजा करते शुरू करते हैं। फिर धीरे धीरे विष्णु तथा शंकर की पूजा करते हैं। तो विष्णु के जो विष्णुपुरी का मालिक बनाते हैं ना, कौन बनाते हैं? स्वयं शिव बाबा बनाते हैं, शिव भगवान बनाते हैं। तो बाद में कहते हैं धीरे धीरे जो सूक्ष्म देवताएं अर्थात जिसमें 3 दिखाए हुए हैं ना, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर, तो सूक्ष्म का जो दिखाया गया है वो भी जो है हमें साक्षात्कार के लिए दिखाया गया। तो वहां पे फिर विष्णु तथा शंकर की पूजा शुरू हो जाती है और बाद में अज्ञानता तथा आत्म विस्मृति, आत्मा जैसे जैसे आत्मा की विस्मृति होती जाती है, आत्मा खुद को भूल जाने से शरीर समझ लेने के कारण अपने ही पहले वाले श्री नारायण तथा श्री लक्ष्मी रूप की ही पूजा शुरू कर देते हैं, अपने ही जड़ चित्रों की पूजा शुरू कर देते हैं। अब उस समय तो देवी देवता नहीं होते हैं ना, क्योंकि वो तो वाम मार्ग में गिर जाते हैं, तो वो तो काम विकार में आ जाते हैं, विकारों में आ जाते हैं, तो वो उस समय देवी देवता नहीं रहते। इसीलिए फिर वह अपनी ही जड़ चित्रों की पूजा शुरू कर देते हैं। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है, जो स्वयं कभी पूज्य थे बाद में वे अपने आप ही पुजारी बन गए, अर्थात आत्मा ही पूज्य, आत्मा ही पुजारी बनती है। आत्मा को परमपिता परमात्मा आकर के पूज्य स्वरूप बनाते हैं। फिर जब वह रावण राज्य में आती है तो वही फिर पुजारी बन जाती है। फिर कई कह देते कि आत्मा परमात्मा पूज्य, परमात्मा पुजारी, तो वो तो है ही एवर पूज्य, वो तो है ही ऊंचते ऊंच, वो तो है ही ज्ञान का सागर, तो वो तो आता नहीं है कर्म विकर्म में, वो तो गति सदगति में आता नहीं है, वो इस विश्व में इस सृष्टि रूप मनुष्य सृष्टि में तो जन्म लेते नहीं, तो उनको तो गिरने की या गिराने की बात ही नहीं है। वो तो है ही एवर प्योर, तो वो तो इधर आते ही नहीं जो वो दुख सुख की बात हो उनके लिए, है ना। तो फिर इस तरह से अज्ञानतावश कहते हैं कि जो स्वयं कभी पूज्य थे वे बाद में अपने आप के ही पुजारी बन गए। तो श्री लक्ष्मी और श्री नारायण की आत्माओं के द्वापर युग के 1250 वर्षों में ऐसी पुजारी स्थिति में भिन्न भिन्न नाम रूप से वैश्यवंशी भक्त शिरोमणि राजा रानी अथवा
सुखी प्रजा के रूप में कुल 21 जन्म लिए। इसके बाद कलयुग का आरंभ हुआ। अब तो सूक्ष्म लोक तथा साकार लोक के देवी देवता की पूजा इत्यादि के अतिरिक्त तत्व पूजा भी शुरू हो गई। इस प्रकार भक्ति भी व्यभिचारी हो गई। यह अवस्था सृष्टि की तमो प्रधान अवस्था अथवा शूद्र अवस्था थी। इस काल में काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार उग्र रूप धारण करते गए। कलयुग के अंत में उन्होंने तथा उनके वंशज के दूसरे लोगों के कुल 42 जन्म लिए। तो ऊपर चित्र में स्पष्ट कि कुल 5000 वर्षों में उनकी आत्मा पूज्य और पुजारी अवस्था में कुल 84 जन्म लेती। सबसे जास्ती जन्म 84 होते हैं और वो भी ब्रह्मा और सरस्वती के। तो अब वह पुरानी पतित दुनिया में 83वें जन्म ले चुकी है। अब उनके अंतिम अर्थात 84वें जन्म की वानप्रस्थ वाणी से परे जाने की अवस्था में परम पिता परमात्मा शिव ने उनका नाम, इनका नाम तो प्रजापिता ब्रह्मा नहीं था, उनका नाम दादा लेखराज था, जो कि हीरे के व्यापारी थे, जो कि खुद ही लक्ष्मी नारायण की पूजा करते थे और उनको बहुत मानते थे। तो उनका जो शिव ने उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखा तथा उनकी मुखवंशी कन्या का नाम जगदम्बा सरस्वती रखा। इस प्रकार देवता वंश की अन्य आत्माएं भी 5000 वर्षों में अधिकाधिक 84 जन्म लेती हैं, अधिक से अधिक 84। इसलिए भारत में जन्म मरण के चक्र को 84 का चक्र कहा गया। कहते हैं ना 84 भोग रहे हैं, तो 84 का चक्र भी कहते हैं। और कई देवियों के मंदिरों में 84 घंटे भी लगे होते हैं तथा उन्हें 84 घंटे वाली देवी नाम से लोग याद करते हैं। अब है सृष्टि नाटक का रचयिता और निर्देशक कौन है। सृष्टि चक्र वर्ल्ड ड्रामा व्हील एक अद्भुत रहस्य। आप यहाँ पहली बार ही नहीं आए हैं, आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर इसी समय इस प्रकार से आए थे। अब आए हैं और हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे, क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है, क्योंकि यह अखंड बना बनाया आदि अनादि जो बना बनाया ड्रामा है वो कभी ना खत्म होने वाला ड्रामा है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, स्वास्तिक सामने दिए गए चित्र में दिखाया गया है कि स्वास्तिक सृष्टि चक्र को 4 बराबर भागों में बांटता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में। सृष्टि नाटक में हर एक आत्मा का एक निश्चित समय पर परमधाम से इस सृष्टि रूपी नाटक के मंच पर आती है। सबसे पहले सतयुग और त्रेता के सुंदर दृश्य सामने आते हैं और इन दो युगों की संपूर्ण सुखपूर्ण सृष्टि में पृथ्वी मंच पर एक आदि सनातन देवी देवता धर्म वंश की ही मनुष्य आत्माओं का पार्ट होता है और अन्य अभी सभी धर्म वंशों की आत्माएं परम धाम में होती हैं। जब देवी देवता धर्म चलता है तो बाकी सब परम धाम में विश्राम में रहती हैं। अतः इन दो युगों में केवल इन्हीं दो वंशों की ही मनुष्य आत्माएं अपनी अपनी पवित्रता के अनुसार नंबरवार अनुसार आती हैं। इसलिए इन दो युगों में सभी अद्वैत पर बिना किसी लड़ाई जो है इस तरह का स्वभाव वाले होते हैं। जब एक धर्म, एक कर्म, एक राज्य, यथा राजा यथा रानी होंगे तो द्वैत आदि लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है ना। जब धर्म अनेक होते हैं, अनेक मत होते हैं, तब लड़ाइयां होती है ना। तो द्वापर में इसी धर्म की रजोगुणी अवस्था हो जाने से इब्राहिम द्वारा धर्म वंश की, बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म वंश की और ईसा
ईसा द्वारा ईसाई धर्म की स्थापना होती है पिछाड़ी में, है ना। तो अतः इन 4 मुख्य धर्म वंशों के पिता ही संसार के मुख्य एक्टर्स कौन? निराकार शिव। और इन 4 धर्म के शास्त्र ही मुख्य शास्त्र हैं। इसके अतिरिक्त संन्यास धर्म के स्थापक नानक भी जो विश्व नाटक के मुख्य एक्टरों में से हैं, परंतु फिर भी मुख्य रूप में पहले बताए गए 4 धर्मों पर ही सारा विश्व नाटक आधारित है। इस अनेक मतांतरों के कारण द्वापर युग तथा कलयुग की सृष्टि में लड़ाई झगड़ा तथा दुख होता है। कलयुग के अंत में जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, अर्थात विश्व का सबसे पहला आदि सनातन देवी देवता धर्म बहुत क्षीण हो जाता है और मनुष्य अत्यंत पतित हो जाते हैं, तब इस सृष्टि के रचयिता तथा निर्देशक परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा के तन में स्वयं अवतरित होते हैं। वे प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मुखवंशी कन्या ब्रह्म कुमारी सरस्वती तथा अन्य ब्राह्मणों तथा ब्राह्मणियों को रचते हैं और उन द्वारा पुनः सभी को अलौकिक माता पिता के रूप में मिलते हैं। अलौकिक माता पिता कहते हैं ना, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक 3 पिताओं की बात हुई है। तो इस तरह से तथा ज्ञान द्वारा उनकी मार्ग प्रदर्शना करते हैं और उन्हें मुक्ति तथा जीवन मुक्ति का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार देते हैं। अतः प्रजापिता ब्रह्मा तथा जगदम्बा सरस्वती, जिन्हें ही एडम अथवा ईव अथवा आदम और हब्बा भी कहा जाता है, इस सृष्टि नाटक के नायक और नायिका हैं। क्योंकि इन्हीं द्वारा स्वयं परम पिता परमात्मा शिव पृथ्वी पर स्वर्ग स्थापन करते हैं। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का यह छोटा सा संगम अर्थात संगम युग जब परमात्मा अवतरित होते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब विश्व के इतिहास और भूगोल की पुनरावृत्ति होती है। चित्र में यह भी दिखाया गया है कि कलयुग के अंत में परम पिता परमात्मा शिव जब महादेव शंकर के द्वारा सृष्टि का महाविनाश करते हैं, तब लगभग सभी आत्मा रूपी एक्टर्स अपने प्यारे देश अर्थात मुक्ति धाम को वापस लौट जाते हैं और फिर सतयुग के आरंभ से आदि सनातन देवी देवता धर्म की मुख्य मनुष्य आत्माएं इस सृष्टि मंच पर आना शुरू कर देती हैं। फिर 2500 वर्ष के बाद द्वापर के प्रारंभ से इब्राहिम के इस्लाम घराने की आत्माएं, फिर बौद्ध धर्म वंश की आत्माएं, फिर ईसाई धर्म वंश की आत्माएं अपने अपने समय पर सृष्टि मंच पर फिर आकर अपना अपना अनादि निश्चित पाठ बजाते हैं और अपनी स्वर्णिम रजत ताम्र और लोह अर्थात जो गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज और लोह आयरन एज चारों अवस्थाओं को पार करती हैं। इस प्रकार यह अनादि निश्चित सृष्टि नाटक अनादि काल से हर 5000 वर्ष के बाद हूबहू पुनरावृत्त अर्थात इसी तरह से यह नाटक चलता रहता है। अब मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती है। मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती। परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव ने वर्तमान समय जैसे हमें ईश्वरीय ज्ञान के अन्य अनेक मधुर रहस्य समझाए हैं, वैसे भी वह भी एक नई बात समझाई है कि वास्तव में मनुष्य आत्माएं पाश्विक योनियों में जन्म नहीं लेते। कोई भी पशु की कोई सांप बिच्छू कोई इस तरह से घोड़े कुत्ते बिल्ली में नहीं लेते हैं जन्म, वह तो हूबहू उसी मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। यह बात इसीलिए कही गई है
कि जो हमारे संत महात्मा हुआ करते थे वह इस बात को भली भांति जानते थे कि ऐसा युग आने को है, ऐसा कली काल में ऐसा जो पाप बढ़ेगा इस धरती पर कि वही पाप महाविनाश का कारण बनेगा। अंतिम जो ये कलयुग का अंत समय में ऐसा पाप बढ़ेगा कि यह दुनिया ही खत्म हो जाएगी वो पाप विकारों की वजह से। तब ऋषि मुनि महात्मा यह बात कहा करते थे कि पाप नहीं करो, पाप करने से डरो। अगर पाप करोगे तो आपको इस तरह से खून की नदियों में नहलाएंगे, मरने के बाद आपको ऐसे शूली पर लटकाएंगे, ऐसे भूत प्रेत बनेंगे, ऐसे सांप बिच्छू बनेंगे, बिल्ली कुत्ता बनेंगे, इस तरह से वो डराया करते थे। लेकिन जब पाप करना एक बार हुआ तो कोई भी इस तरह से किसी ने बचाया नहीं या कुछ किया नहीं, तो फिर उन्होंने डरना भी बंद कर दिया और पाप तो डे बाय डे बढ़ते ही गई। और अब इस तरह से कलिकाल में, कलयुग में तो बिल्कुल ही बढ़ गए। वह जानते थे, इस वजह से वह यह बात कहा करते थे। लेकिन परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान उवाच, स्वयं ईश्वर कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य की योनि में ही जन्म लेते हैं, वह किसी दूसरे पशु की योनि में जन्म नहीं लेते। उनकी 84 की जो जन्म है वो जन्म कहानी सबसे जास्ती 84 ही जन्म होते हैं। जब माँ के गर्भ में 5वें मंथ में जब आत्मा यदि कोई तन छोड़ती है, किसी के देह को छोड़ती है, तो वह आत्मा दूसरे गर्भ में जाकर के शरीर को धारण कर लेती है। यह बात स्वयं ईश्वर ने स्पष्ट की है और खुशी की बात है। परंतु फिर भी कई लोग ऐसे लोग हैं जो यह कहते कि मनुष्य आत्माएं पशु पक्षी इत्यादि 84 लाख योनियों में जन्म लेते हैं। जबकि 84 लाख इसीलिए कहा गया है क्योंकि धर्म कर्म, ये इतने सारे मत, इतने सारे जो मंदिर मठ, ये गुरु जो इतने सारे पेड़ पौधों की, ये 5 तत्वों की पूजा आदि कर दी जाती है ना, तो ये जो भी पशु पक्षी, जो भी ये जानवरों की जितनी भी योनि है, सबको इकट्ठा कह करके 84 लाख कहा गया है। लेकिन मनुष्यों की तो योनि सिर्फ और सिर्फ 84 होती है, 84 जन्म ही होते हैं। तो वे कहते हैं जैसे कि किसी देश की सरकार अपराधी को दंड देने के लिए उसकी स्वतंत्रता को छीन लेती है और उसे एक कोठरी में बंद कर देती है और उससे सुख सुविधा से कुछ काल के लिए वंचित कर देती है। वैसे ही यदि मनुष्य कोई बुरे कर्म करता है तो उसके दंड के रूप में पशु पक्षी इत्यादि भोग योनियों में दुख तथा परतंत्रता भोगनी पड़ती है। परंतु अब परम प्रिय परम पिता परमात्मा शिव ने समझाया है कि मनुष्य आत्माएं अपने बुरे कर्मों का दंड मनुष्य योनि में ही भोगती हैं। इसीलिए कहते हैं तुम्हारे पापों का, कर्मों का हिसाब किताब जो यहाँ ही मिलता है, यहाँ ही भोगना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सजा मिल रहा, अर्थात किसी जेल आदि में जाकर के आपको सजा मिलेगी, नहीं। किसी बीमारी से, किसी परेशानी से, किसी के द्वारा भी कोई मुश्किलात आपके जीवन में आती हैं, वही आपके पिछले जो 63 जन्मों के पाप विकर्म जो आपने जाने अनजाने किए हुए हैं, वह पाप विकर्मों की सजा आपको यहाँ ही चुकतू करना है। तभी आप आत्माएं पवित्र हो करके वहां वापस इस अंतिम जन्म के बाद वापस जाना होता है। कहाँ? जहां से हम आते हैं, निराकारी दुनिया से। तो निराकारी दुनिया अर्थात जहां की हम आत्माएं हैं। अब दुनिया अर्थात एक आत्मा नहीं रहती ना, जैसे इस विश्व में एक मनुष्य नहीं रह सकता। दुनिया किसे कहते? जिसमें अनेक रहे, है ना। तो या ऐसे ही हम आत्मा इस तन को धारण करते हैं तो कहीं तो रहती होंगी, तो वह है ही निराकारी दुनिया, जहां से आते हैं। तो इस तरह से यहाँ ही हमें कर्मों का हिसाब किताब देना, और ईश्वर नहीं दुख देता है। ईश्वर तो हमें दुख से निकालने आया है। हमें जो बाबा कहते हैं कि जो हमारे साथ साथ जो धर्म की गति को जानने वाला जो हमें सजाएं देता है ना, वो तो आपके कर्म विकर्मों से आपको सजा मिलती है। ईश्वर तो उनसे हमें छुड़ाता है ना। तो मनुष्य योनि में ही यह जो कर्मों का दंड है ना, वो यहाँ ही भोगना पड़ता है।
परमात्मा कहते हैं कि मनुष्य बुरे गुण कर्म स्वभाव के कारण पशु से भी अधिक बुरा तो बन ही जाता है। पशु तो फिर भी मुख के द्वारा किसी को आत्मघात नहीं करता, तो अधिक बुरा बन जाता है और पशु पक्षी से अधिक दुखी भी होता है। क्योंकि कोई आपको बीमारी घेर के रखी है, मान लीजिए बहुत भयंकर बीमारी है, तो उससे आपको ही कष्ट होता है। पशु तो मुख से नहीं बोलेंगे, कष्ट तो हमारे शरीर के द्वारा आत्मा ही भोगती है ना, आत्मा में ही जंक लगता है। तो बाबा कहते हैं इस तरह से हमें जो दुखी होता है, पशु पक्षी दुखी नहीं होते, उनसे अधिक हम दुखी होते हैं, परंतु वह पशु पक्षी इत्यादि योनिया में जन्म नहीं लेता। यह तो हम देखते हैं या सुनते भी हैं कि मनुष्य गूंगे, अंधे, बहरे, लंगड़े, कोढ़ी, चिर, रोगी तथा कंगाल होते हैं। किसी को एसी कार में घूम रहे हैं तो कोई जो है मंदिरों के बाहर बैठ करके भीख मांग रहे हैं, कोई अंधे हैं, कोई लूले हैं, कोई लंगड़े हैं, कोई जास्ती खा रहे हैं, कोई बिल्कुल भूखे रह रहे हैं। तो यही सब जो विकारों की वजह से ये संसार जो दुखी हुआ है, इन विकारों को ही तो खत्म करने परमात्मा आए हैं ना, जिससे फिर हम सुखी बनते हैं। तो इस तरह से जो हमारे कर्म विकर्म है वह यह सब करते हैं, यह सब फल हमें भोगने होते हैं। तो इस तरह से यह भी हम देखते हैं कि कई पशु भी मनुष्यों से अधिक स्वतंत्र तथा सुखी होते हैं। वो कैसे? मान लीजिए एक स्ट्रीट डॉग है, गली की कुत्ते को किसी अच्छे धनवान व्यक्ति ने उसे लेकर के घर आ गया, तो उसे तो दूध रोटी मलाई भी देते हैं, उसे तो स्नान भी कराते हैं, उसे एवन सोप लगा करके उसे एवन कपड़े भी पहनाते हैं। तो बाबा इधर परमात्मा स्वयं कहते हैं कि उससे अच्छा तो कई पशु भी मनुष्य से अधिक स्वतंत्र तथा सुखी होते हैं। उन्हें डबल रोटी और मक्खन खिलाया जाता है, सोफा पर सुलाया जाता है, मोटर कार में यात्रा कराई जाती है और बहुत ही प्यार तथा प्रेम से पाला जाता है। तो परंतु ऐसे कितने ही मनुष्य संसार में हैं जो भूखे और अर्धनग्न जीवन व्यतीत करते हैं, और जब वे पैसा या 2 पैसे मांगने के लिए मनुष्यों के आगे हाथ फैलाते हैं तो उन्हें अन्य मनुष्य उन्हें अपमानित करते हैं, उन्हें दुत्कार देते हैं। कितने ही मनुष्य हैं जो सर्दी में ठिठुर कर अपना जान भी दे देते हैं, अथवा रोगियों की हालत में सड़क की पटरियों पर कुत्ते से भी बुरी मौत मर जाते हैं। और कितने ही मनुष्य तो अत्यंत वेदना और दुख के वश अपने ही हाथों अपने आप को मार डालते हैं। अतः जब हम स्पष्ट देखते हैं कि मनुष्य योनि भी भोगी योनि है और मनुष्य योनि में मनुष्य पशुओं से भी अधिक दुखी हो सकता है, तो यह क्यों माना जाए कि मनुष्य आत्मा को पशु पक्षी इत्यादि योनियों में जन्म लेना पड़ता है? यह भी तो बात समझने की है। अब जैसा बीज वैसा वृक्ष। इसके अतिरिक्त यह एक मनुष्य आत्मा में अपने जन्म जन्मांतर का पाठ अनादिकाल से अव्यक्त रूप में भरा हुआ है, और इसलिए मनुष्य आत्माएं अनादिकाल से परस्पर भिन्न भिन्न गुण, कर्म, स्वभाव, प्रभाव और प्रारब्ध वाली हैं। मनुष्य आत्माओं के गुण, कर्म, स्वभाव तथा पाठ अन्य योनियों की आत्माओं के गुण, कर्म, स्वभाव से अनादिकाल से भिन्न है। अतः जैसे आम की गुठली से मिर्च पैदा नहीं हो सकती, बल्कि जैसा बीज वैसा ही वृक्ष होता है, ठीक वैसे ही मनुष्य आत्माओं की तो श्रेणी ही अलग है। मनुष्य आत्माएं पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियों में जन्म नहीं लेती, बल्कि मनुष्य आत्माएं सारे कल्प में मनुष्य योनि में ही अधिक से अधिक 84 जन्म पुनर्जन्म लेकर अपने अपने कर्मों के अनुरूप दुख सुख भोगती है। यदि मनुष्य आत्मा पशु योनि में पुनर्जन्म लेती तो मनुष्य गणना बढ़ती जाती। हाँ, बढ़ती ना जाती ना। तो आप स्वयं ही सोचिए कि यदि बुरे कर्मों के कारण मनुष्य आत्मा का पुनर्जन्म पशु योनि में होता, तब तो हर वर्ष मनुष्य गणना बढ़ती जाती बल्कि घटती जाती। हाँ, मनुष्य योनि अगर कोई पशु पक्षी की योनि में जन्म तो बढ़ती थोड़ी, घटती ना, बढ़ते क्रम में कैसे होती।
तो आज सभी के कर्म विकारों के कारण विकर्म बन रहे हैं, परंतु आप देखते हैं कि फिर भी मनुष्य गणना बढ़ती ही जाती है, क्योंकि मनुष्य पशु पक्षी या कीट पतंग आदि योनियों में पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। और यह बात भी सोचने की है कि जैसे विश्व नाटक, इस मनुष्य सृष्टि का जो नाटक, ये साइकिल जो आदि अनादि बना बनाया ड्रामा है, यह यूं ही चलता रहता है। जैसे कि जब बच्चा सतो प्रधान अवस्था में होता है, जब बच्चे की आयु छोटी होती है तो उसे ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, तब वह विकारों से मुक्त रहता है। फिर वही एज एक शादी विवाह के बाद उसे रजो एज कहा जाता है। फिर उसके बाद आती है एक एज की, अब तो सब कुछ हो गया, अब उसके बाद में जो 75 की एज में आते हैं, तब फिर तीर्थ यात्रा और यह सब भक्ति में लग जाते हैं, भगवान को ढूंढना शुरू कर देते हैं कि अब तो मैंने अपनी उम्र जी ली है, अब तो हमारा जो है जाने का समय है, तो अब भगवान में जो है आस्था रखना शुरू करते हैं और फिर उसमें तन छोड़ देते हैं। तो ऐसा ही ये 3 स्टेजेस आत्माओं की होती हैं। जब सतो प्रधान अवस्था में आत्मा होती है, अर्थात ये मनुष्य योनि जब सतो प्रधान अवस्था में होते हैं तो वो देवी देवता धर्म के होते हैं, और फिर जब वही रजो अवस्था में आते हैं तो दुख में आ जाते हैं, एकदम बहुत अधिक दुखी नहीं होते, उनका जो दुख शुरू हो जाते हैं, और फिर कलयुग के अंत तक आते आते तो विकारों से मनुष्य रूपी जास्ती वृक्ष भी वृद्धि हो जाती है, और फिर ये काम विकारों की वजह से ही फिर विनाश भी होता है। और यह सब बात बाबा ने ड्रामा में बहुत अच्छे से समझाई है, आप जरूर सुनिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।